दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई फिल्म बॉडीज़ के बारे में। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दो भाई कोरी और जाफरी दिखाए जाते हैं जो पैरामेडिक्स थे। इन दोनों भाई ने एक हॉस्पिटल का रेडियो ट्रैक करके रखा था जिससे जो भी जख्मी इंसान हॉस्पिटल में कॉल करता था वो उन्हें कॉल को सुनाई पड़ता था। तब एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसका हाथ टूट गया है। तभी ये दोनों मैसेज सुनकर एम्बुलेंस लेकर उसके घर पर जाते हैं और वहां पहुंचकर ये दोनों उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं। जाफरी उस लड़की को दवा देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वो दोनों उस लड़की का ऑर्गन्स निकालकर उसे बेच देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये दोनों जख्मी लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालकर उनको बेचा करते थे। और रात को जाफरी उस लड़की के फ़ोन में सोशल मीडिया में लिखता है कि वो कहीं दूर जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। तो वहीं कोरी जब ये देखता है तो वो जाफरी को कुछ नया बहाना बनाने को अब कहता है। इन्हें यह काम करते हुए 3 हफ्ते हो जाते हैं और ये काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। कोरी जाफरी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर हमें सिंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही है। उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और पैर की हड्डी टूट जाती है। अब वो हॉस्पिटल में कॉल करती है तो उसे लेने के लिए कोरी और जाफरी आते हैं। कोरी उससे कहता है कि एम्बुलेंस में बस पेशेंट ही जाएगा, उसके फ्रेंड्स को यहीं पर रुकना होगा। अब सिंडी उनके साथ एम्बुलेंस में जाती है जहां पर जाफरी उसे बेहोश कर देता है और उसके सर पर हाथ फेरता है मानो उसे जानता हो। वो दोनों उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं और ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही कोरी उसके ऑर्गन्स को काटने वाला होता है वो नहीं कर पाता है और ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा था। फिर जाफरी उसे बोलता है कि क्यों ना हम ये काम को बाद में कर लें। कोरी वहां से चला जाता है और जाफरी सिंडी के सर पर हाथ फेरकर उसे घूरने लगता है। कुछ देर के बाद सिंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चैम्बर में बंद पाती है। वो कैमरे में देखकर कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन कोई नहीं उसकी सुनता। वहाँ पड़े विक्टिम के कपड़े पहन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि वहाँ पर उसे घुटन हो रही थी। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है तो सिंडी उस खाने को फेंक देती है। ये देखकर कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी उसे लात मार देती है, जिस पर कोरी उसे कहता है कि उसे ये बहुत महंगा पड़ने वाला है और वहाँ से चला जाता है। रात को जब सिंडी सो रही होती है तो कोरी उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब उसे होश आता है तो वो जाफरी को एक लात मारती है और बोलती है कि क्या वो भी उसके साथ रेप करने आया है। तो जाफरी उससे कहता है कि नहीं, वो उसके लिए खाना लेकर आया है। सिंडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद वो खाना भी खाती है। कोरी को उसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों सिंडी के पास जाते हैं और बोलते हैं वो उसकी टूटी टांग को ठीक करने आए हैं। जब सिंडी उसकी बात नहीं सुनती है तो उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं और बोलते हैं कि वो उसकी टांग के लिए एक जूता लेकर आए हैं जिससे वो जल्द ठीक हो जाएगी। और जब वो उसे जूते को पहनाने जाते हैं तो उसकी टांग को और तोड़ देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। सिंडी जब दर्द से चिल्ला रही होती है तो वो उसे दवा दिखाता और बोलता है अगर उसे ये दवा चाहिए तो उसकी बात माननी होगी। सिंडी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है और उसे दवा की जगह बेहोश की दवा दे देता है, जिससे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और कोरी उसके साथ गलत करता है। सिंडी को जब होश आता है तो वो कोरी से पूछती है कि वो उसके साथ कब तक ऐसा करता रहेगा। तो कोरी उससे बोलता है कि जब तक उसका मन नहीं भर जाता। रात को जाफरी अपने कमरे में आकर बहुत रोता है और एक फ़ोटो देखकर इसमें कोरी और की लड़की रहती है। कोरी उसे रोता हुआ देखता है तो उसे बोलता है कि उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे और खुद अपने कमरे में जाकर उस फोटो को देखकर उदास हो जाता है। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए नाश्ता लेकर जाता है तो सिंडी उससे पूछती है कि वो उसे कितने दिन यहाँ पर रखेगा। तो कोरी बोलता है जब उसका मन करेगा वो उसे मार देंगे। सिंडी उसे कहती है कि ज़रूर किसी ड्रामा की वजह से साइको बन गए हो, तभी वो लोगों को मारते हो। इस पर कोरी उससे कहता है कि वो एक डेविल है और वो ये काम दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए करता है, क्योंकि एक इंसान के ऑर्गन से कई जिंदगियां बच सकती हैं। सिंडी अपनी एक उंगली से चॉकलेट लेकर लीक करती है। जाफरी को मजा आता है। कोरी ये सब देखकर समझ आता है कि सिंडी उसके भाई को अपनी तरफ करना चाहती है जिससे वो वहां से भाग सके, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसका भाई उसकी तरफ रहता है या सिंडी की तरफ, इसलिए वो कुछ नहीं करता है। जाफरी को ये सब बहुत अजीब लगता है और वहाँ से वो भाग निकलता है। कोरी ये सब जब देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि सिंडी उसके भाई को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ भी कर रही है। वही सिंडी कैमरे में देखकर बोलती है कि वो जानती है कि वो सब ये देख रहा है। जाफरी अब अपने कमरे में जाकर सो जाता है और उसे सिंडी से प्यार हो गया था। अगली सुबह वो सिंडी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये सब कोरी को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो जाफरी को बोलता है कि वो सिंडी से कुछ सवाल पूछने जा रहा है ताकि वो उसके शरीर को काट कर बेच सके।
जाफरी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की बात को मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके भाई के सिवा कोई नहीं था। कोरी सिंडी से कुछ मेडिकल सवाल पूछता है जिसका सिंडी जवाब नहीं देती है। वो उसे धमकाता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ देगा, जिससे वो डर जाती है और सारे सवाल का जवाब दे देती है और कोरी को बहुत भला बुरा कहती है, जिससे कोरी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा। तभी जाफरी वहाँ पर आ जाता है। सिंडी उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है और उसे किस भी करती है और बोलती है कि वो एक अच्छा लड़का है, जैसा कि हर लड़की को चाहिए। कोरी ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसका भाई सिंडी की तरफ हो रहा है और सिंडी जाफरी से पूछती है कि वो उसे अभी तक क्यों जिंदा रखा है। जाफरी उसे वो फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये उनकी बहन थी। वो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती है। उनके पेरेंट्स के मौत के बाद ये तीनों भाई बहन एक साथ रहा करते थे। कॉलेज में जाते ही कोरी दूसरी लड़कियों को घर में लाने लगा, जिसकी वजह से उनकी बहन को काफ़ी जलन हुई और वो बीमार पड़ गई। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत होगी और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार कोरी ही है। ये सब जानकर सिंडी समझ आती है कि उसकी शक्ल उसकी बहन से मिलती है, इसलिए उसे ये मार नहीं रहे। जब जाफरी बाहर जाता है तो कोरी उसे समझाता है कि वो उसे अपनी साइड लाने के लिए ऐसा कर रही है। जाफरी गुस्से में कोरी से कहता है कि वो एक बार उसकी बहन को छीन लिया है, अब ऐसा नहीं कर पाएगा। जाफरी इतने गुस्से में होता है कि वो अपने आप को हार्म करने लगता है। कोरी उसे समझाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसे कोई इतना प्यार नहीं करेगा। रात में जाफरी फिर से सिंडी के साथ इंटीमेट होता है और सिंडी उसे कहती है कि उसके भाई से ज़्यादा वो उसके साथ होता है। ये सुनकर जाफरी खुश होता है और बोलता है क्यों ना वो दोनों वहाँ से भाग जाएं जहाँ पर कोरी उन्हें ढूंढ ना पाए। कोरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और वहाँ से जाकर जाफरी को अपने साथ ले जाता है और वापस आने के बाद वो एक लड़के को अपने साथ लाए होता है जिसका ऑर्गन्स उन्हें निकालना था। कोरी सिंडी को बांध देता है और बोलता है कि आज वो उसे एक लाइव शो दिखाएगा और अब वो उस लड़की का ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं कि सिंडी उन्हें मना करती है। ये सब देखकर सिंडी सदमे में चली जाती है और कोरी उससे बोलता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हें हर रोज़ यही दिखाऊंगा। रात में कोरी जाफरी से कहता है कि आज उसका कुछ लजीज खाने का मन है तो बाहर से सामान ले आओ। अब जाफरी सामान लेने जाता है तो वहीं कोरी सिंडी के पास आता है और बोलता है कि तुमने मेरे भाई को अपनी तरफ कर लिया और वहीं सिंडी को ये भी बताता है कि उसकी बहन की मौत खुद से नहीं बल्कि उसने उसे जहर देकर मारा था। ये सब सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है और कोरी उस रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है और सिंडी बेहोश हो जाती है और कोरी उसका मुंह और प्राइवेट पार्ट सील देता है। जब जाफरी वापस आता है तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कोरी बोलता है कि उसने सही काम किया क्योंकि ये लड़की उसे अपनी तरफ कर रही थी। जाफरी एक नहीं सुनता, उसे मार के बेहोश कर देता है। तभी सिंडी को होश आ जाता है और वहाँ से जाफरी पर हमला करके भाग जाती है। जब कोरी और जाफरी को होश आता है तो कोरी जाफरी से बोलता है कि वो लड़की विश्वास के लायक नहीं थी, जाने कि उस पर विश्वास किए। फिर हमें 1 साल के बाद कहानी दिखाई जाती है। उन्हें एक लड़की का कॉल आता है। जब ये अपनी एम्बुलेंस लेकर जाते हैं तो वो लड़की उन्हें ही किडनैप कर लेती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंडी और उनके फ्रेंड्स होते हैं। ये सब देखकर कोरी बहुत दुखी होता है और सिंडी को बोलता है कि उसके भाई को छोड़ दे, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सिंडी बोलती है कि अब मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर दिखाऊंगी। जाफरी बोलता है वो तो उससे प्यार करती है, तब ऐसा क्यों कर रही है। सिंडी बोलती है उसने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और सिंडी से ऑर्गन्स मांगता है। सिंडी बोलती है कि बस 5 मिनट में रुके, वो ऑर्गन्स लाकर दे रही है। तभी मूवी खत्म हो जाती है। इससे यही पता चलता है कि दोस्तों अब ये धंधा सिंडी कर रही है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।